अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल कुजीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ बीना सफदर और मैं लाती हूँ आपके लिए इजी डिलीशियस रेसिपीज। आज मैं आपके लिए बहुत ही झटपट बनने वाले चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, जो बगैर ओवन के हम तवे पर बनाएंगे और ये बगैर ईस्ट के बनेगा। यानी आपको ईस्ट के साथ डो गूंद कर काफ़ी देर तक उसका राइज होने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इफ्तार में इसको आप झटपट इफ्तार से थोड़ी देर पहले तैयार कर सकते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम्स बोनलेस चिकन लेके उसके 1-1 इंच के क्यूब्स कर लिए हैं। इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। गरम मसाला हाफ टी स्पून है। 1 टेबल स्पून लेमन जूस और 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे। हाफ कप इसमें दही जाएगा। 1.5 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालकर हम इन सारे मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 15 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। 15 मिनट मैरिनेट करने के बाद चिकन को एक पैन में डाल देंगे और इसको थोड़ा सा चला लेंगे और फिर इसको कवर करके लो फ्लेम पर हम इसको चिकन के गलने तक पकाएंगे। और दही के पानी में ही चिकन गल जाएगी, क्योंकि चिकन बोनलेस है तो जल्दी गल जाती है। 6 से 7 मिनट के बाद ये चिकन मैंने खोलकर देखी है तो चिकन गल गई है और इसका जो पानी है इसको हम हाई फ्लेम करके ड्राई कर लेंगे। और यहाँ पर पानी ड्राई हो गया है तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको एक तरफ रख देंगे। अब हम पिज़्ज़ा के लिए डो रेडी करेंगे। उसके लिए एक बोल में छलनी लगाकर मैंने लेवल करके 2 कप मैदा ले लिया है, 1 कप और ये 2 कप। इसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और 2 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा इसके अंदर ऐड करेंगे और अब इनको छान लेंगे। अब इसमें 2 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे। इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 2 टेबल स्पून ऑयल इसमें ऐड कर देंगे और 1 कप दही इसमें शामिल करेंगे। और आप देख सकते हैं कि दही यहाँ पर बहुत ज़्यादा थिक नहीं है और थोड़ा गीला गीला सा दही है। पहले मैं इस डो को स्पून से मिक्स कर लूँगी। अब मैं आटे को गूंदना शुरू करूँगी और दही हमारा जितना गीला होगा तो उतना ही आटे में एब्जॉर्ब होगा और उससे ही हम अंदाज़ा लगाएंगे कि हमें अभी इसमें कितना पानी डालना है, क्योंकि हमने आटे को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना, इसको थोड़ा सा हार्ड रखना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ 1 घूंट पानी इसके अंदर डाला है और अब मैं इसको गूंद रही हूँ। और अब इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून और पानी शामिल करके मैं इसको गूंदूंगी। तो टोटल मैंने इसमें 3 टेबल स्पून पानी ऐड किया है और इस आटे को गूंद रही हूँ। और आटा थोड़ा स्टिकी होता है ये और थोड़ा हार्ड होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हम 30 to 40 स्ट्रोक्स ऐसे मारेंगे ताकि ये बहुत अच्छा सा गूंद जाए। और यहाँ पर आटा मैंने गूंदा है तो देखिए मीडियम सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। इसको मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी और इतनी देर में दूसरे काम कर लूँगी। यहाँ पर एक तवे को मैंने मीडियम फ्लेम पर कवर करके प्रीहीट करने के लिए रख दिया है और इसकी लिड में जो सुराख था उसको मैंने फॉइल से कवर कर दिया है। यहाँ पर आटे को रखे हुए 10 मिनट हो गए थे तो मैंने इसको खोल लिया है और अब इसको मैं दोबारा से नीट कर रही हूँ। तो इस तरह से बहुत अच्छा सा नीट हो गया है और यहाँ पर मैं इसको एक सरफेस पे रख दूंगी। और चूंकि ये स्टिकी है इसलिए इसमें थोड़ा सूखा आटा डाल के पहले हम इसको हाथ से फैला लेंगे। अब मैं इसको रोलिंग पिन से रोटी की तरह बेल लूंगी। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना, बस रोटी से थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। और बेलने के बाद आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, क्योंकि अभी ये तवे पर डालेंगे तो बहुत राइस भी होगा। अब एक फोर्क की हेल्प से मैं इसको हर तरफ से प्रिक कर लूंगी और इस तरह से प्रिक करने से अंदर तक से अच्छी तरह से पक जाएगा। हाँ, मैंने इसको बहुत अच्छा सा प्रिक कर लिया है। अब प्री हीटेड तवे पर हम 2 टेबल स्पून ऑयल डालकर उसको हर तरफ फैला लेंगे। अब इस पर पिज़्ज़ा डो डालकर उसको हाथ से फैला देंगे और इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर हम पकाएंगे। तकरीबन 10 मिनट पकाने के बाद मैंने इसको खोला है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ये राइज हो गया है और फूल गया है। अब नीचे से मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितना अच्छा सा नीचे से गोल्डन हो गया है। अब इसके ऊपर भी मैं 2 टेबल स्पून ऑयल डालकर इसको फैला दूँगी और अब इसको पलट दूँगी। तो देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ गया है। हाफ कप पिज़्ज़ा सॉस लेकर इसको मैंने हर तरफ इस डो पर फैला दिया है। अब जो चिकन हमने बनाकर रखी थी वो इस पिज़्ज़े पर डालेंगे और इसको हर तरफ बराबर फैला देंगे। और यहाँ मोज़रेला और चेडर चीज़ है मेरे पास 1 कप के जितनी, वो मैं इसके ऊपर हर तरफ डाल दूंगी। और आप अपने हिसाब से जितना आपको पसंद हो चीज़ डाल सकते हैं।
एक शिमला मिर्च लंबाई में कटी हुई और एक प्याज स्मॉल साइज़ की लंबाई में कटी हुई ले ली है और अब मैं इस पर ऐड कर रही हूँ। आपको जो भी सब्जियाँ पसंद हो वो आप इस पर ऐड कर सकते हैं और मेरे पास जो फ्रिज में पड़ी हुई थी सब्जियाँ वो मैंने इसके ऊपर लगा दी हैं। 3-4 ऑलिव है मेरे पास, वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिए हैं। कुटी हुई लाल मिर्च 1 पिंच डाल दूंगी मैं इसके ऊपर और ऑरिगेनो है मेरे पास, ये ½ टीस्पून इस पर ऐड करूंगी। इससे बहुत अच्छा बाजार वाला फ्लेवर आएगा। अब इसको कवर करके मैं लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए रख दूंगी क्योंकि चीज़ जब तक मेल्ट हो जाएगा 10 मिनट में। और वैसे तो ये पिज़्ज़ा एक तरफ से बहुत अच्छी तरह से पक गया है तो दूसरी तरफ से भी ये 10 मिनट में पक जाएगा। 10 मिनट लो फ्लेम पर पकाने के बाद मैंने इसको खोल लिया है और ये देखिए चीज़ कितना अच्छा सा मेल्ट हो गया है और बहुत ही मज़ेदार सा ये पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो गया है। और इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू फैली हुई है और बिलीव मी ये बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार हुआ था। यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त लुक वाला फ्लेकी सा हमारा ये पिज़्ज़ा बनकर रेडी हुआ है। इसको आप भी अपनी इफ्तार में ट्राई करें, बहुत झटपट बन जाता है और सबको बहुत पसंद आएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।